हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी मैं अभी सुबह 6 बजे उठ के थोड़ा बहुत वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। मेरी टेंशन लाइफ में बहुत ज़्यादा है। मेरे को पता है हालत मेरी ऐसी हो रखी है, मैं सुबह सो के उठती हूँ ना, मेरे दिल में बहुत तेज़ दर्द हो रहा होता है। और आज वीडियो की एडिटिंग करते कर हुए ना मेरे हाथ काँप रहे थे, क्योंकि हुआ क्या कि विहान को जब सीज़र आ रहा था तो वो मैंने ना रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि डॉक्टर को दिखा पाऊँ ताकि मैं कि मतलब क्या दिक्कत हो रही है वीडियो के लिए। और फिर मैंने इसमें वीडियो में थोड़ा वो पार्ट भी मैंने ऐड किया है, तो उसे देख देख के मुझे घबराहट हो रही थी, क्योंकि 3 से ज़्यादा मिनट का था, करीबन साढ़े चार मिनट तक विहान को सीज़र आया था। और हुआ क्या, अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम एकदम से क्यों दोबारा हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि कल जो परसों जो डॉक्टर ने दवाई दी थी ना विहान को, मैंने सुबह दी शाम को दी। उस दवाई को देने के बाद क्या हुआ कि विहान का ना बैलेंस नहीं बन रहा था, मतलब वो चलता चलता अपने आप गिर रहा था, मतलब ऐसा कुछ हो रहा था। तो हम डर गए, मुझे लगा कि या तो डॉक्टर ने डोज हाई दे दी, ज़्यादा बच्चे के हिसाब से तेज़ दवाई दे दी। तो इसीलिए मैं डॉक्टर के पास गई, बट इन्होंने अभी मेरा केस नहीं लिया। डॉक्टर ने, जिन डॉक्टर को मैं दिखाना चाहती हूँ ना, उन्होंने बोला कि हम 9 से 1 बजे तक ही देखते हैं और नहीं देखते वैसे। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर से, मैंने कहा एक बार देख लो, मेरे बच्चे का बैलेंस नहीं बन रहा, कोई बड़ी दिक्कत ना हो, कहीं स्ट्रोक वगैरह कुछ ऐसा मेरे दिमाग में था कि इसीलिए मैं भाग के लेकर आई थी बच्चे को। बट उन्होंने नहीं लिया, बोलते नहीं कोई ऐसी दिक्कत, उन्होंने देखा भी नहीं। उन्होंने ये बोला सीधा आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे हो आप उसी डॉक्टर को दिखा लो, क्योंकि मैं केस लूँगा तो मैं प्रॉपर, मेरी पहले ओपीडी बनेगी और प्रॉपर शुरू से सब चलेगा। बट वो है कि पहले तो ये देखिए, मेरे बाबू को इस टाइम सीज़र आ रहा है। ये इसके ना मतलब आप देखोगे ना, मैं इसका हाथ साइड कर रही हूँ तो इसकी आइज़ क्लोज है इस टाइम, और ये अपने आप में खोया हुआ है इस टाइम। और ये जो सीज़र था इसका बहुत लंबा चला, और अभी तक मैंने इतना लंबा, मतलब ऐसे करता तो ऐसे ही था, इसकी एक्टिविटी यही थी, मैं काफ़ी टाइम से यही चीज़ थी जिसकी वजह से डॉक्टर को दिखा रहे थे। तो यहाँ पे ना हम इसका हाथ भी हिला रहे हैं, पैर भी हिला रहे हैं, लेकिन ये देखो अपने आप में खो गया है, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है इस टाइम देखो। और मैं इसका हाथ भी हिलाऊंगी तो इसकी आइज़ क्लोज है, ये अपने आप में इस तरीके से सिर डाउन करके इस तरीके से बैठा है। तो ये दिक्कत थी। तो हमें हमें ना, हमारा एक्चुअली क्या है, छोटा शहर है, और छोटे शहर में ना इतने बड़े बड़े इलाज के लिए डॉक्टर ज़्यादा आसानी से मिलते नहीं हैं। एक दो डॉक्टर हैं, फिर हमने गूगल पे सर्च किया तो एक डॉक्टर, हमें एक हॉस्पिटल मिला, क्योंकि मेरे को डर था कि मेरे को ये था कि मेरे को बच्चे को आज दिखा के आना है, चाहे उन्होंने जिन्होंने अभी मेरा केस नहीं लिया, इलाज तो मैं वहीं शुरू करवाना चाहती हूँ, क्योंकि वो डॉक्टर ऐसे कहते हैं कि सबसे बेस्ट है हिसार का। वहाँ पे दूर दूर से, पंजाब से, हरियाणा से दूर दूर से इलाज करवाने आते हैं, एक्सपीरियंस भी अच्छा है। तो ठीक है, थोड़ा सा कहते हैं ना कि जो जिन डॉक्टर को नॉलेज ज़्यादा होती है उनमें थोड़ा सा होता है, एटीट्यूड होता है ज़्यादा, और थोड़ा सा मतलब होता है कि अब हम उनके तरीके से काम होगा, तो इसीलिए। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी मैं दिखा के ज़रूर लाऊंगी, क्योंकि मेरे को रात को भी फिर डोज देनी थी विहान को, और अगर वो डोज सूट नहीं कर रही विहान को तो कम से कम डॉक्टर बता तो देना टाइम से, क्योंकि मैं डोज छोड़ भी नहीं सकती। क्योंकि अगर मान लो मैं रात को 9 बजे डोज दे रही हूँ तो फिर अगर वो मिस हो जाएगी तो और दिक्कत होती। तो मैं यहाँ एक और हॉस्पिटल था वहाँ पर लेकर आई थी, मैंने कहा लग जाएंगे कोई बात नहीं, एक एक्सपर्ट एडवाइस भी मिल जाएगी विहान के लिए। तो यहाँ पे करीबन करीबन 1.5 घंटा हमने वेट किया था, और उसके बाद हमारा नंबर आ गया था। अभी हम अंदर जाके पर्ची कटवाएंगे विहान के लिए। तो वही चीज़ थी, उन्होंने दवाई चेंज कर दी इन डॉक्टर को आज जिनको हमने दिखाया था। और उन्होंने मतलब बात तो सब सही करी, मतलब डॉक्टर भी मेरे को ठीक लगे। लेकिन एक होता है ना मन में, हमें ये चीज़ दिमाग में हमारे बैठ जाती है कि नहीं, हमें तो उस वहाँ दिखाना है, उन लोग सब कह रहे हैं कि वहाँ सबसे अच्छा है। वो चीज़ मेरे दिमाग में इस टाइम बैठी हुई है। तो यहाँ से हम गए ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर ने काफ़ी चीज़ें दी। डॉक्टर ने बोला है, वही चीज़ें बोली है कि विहान को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना है, विहान के जो सीजर्स हैं एक मतलब कॉपी बनानी है अलग से, और उसमें नोट करना है कितनी देर के लिए आ रहे हैं, कब कब आ रहे हैं, उस हिसाब से हम मतलब मेडिकेशंस बढ़ाएंगे, कम ज़्यादा होती हैं बच्चे के लिए, तो उस हिसाब से चीज़ें बताई थी। और यहाँ पे ना जब विहान को दिखा लिया था तो उसके बाद हम नज़दीक में ही कोई छोटा सा मतलब वो था, जैसे यहाँ पे खाने पीने का मतलब प्रॉपर नहीं होता, जैसे पेस्ट्री वगैरह इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। तो मेरा भाई ले आया था, क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, और उसको था कि चलो विहान को भी थोड़ा सा कुछ खा ले, तो कुछ ऐसा अनहेल्दी तो हम नहीं खिलाएंगे। तो
मेरे भाई ने बड़ा पाव ले लिया था। बड़ा पाव हमने पहले कभी खाया भी नहीं था, मैंने तो नहीं खाया था पहले, एक बार शायद खाया था। तो विहान ने नहीं खाया क्योंकि इसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़ी सी ब्रेड खिलाने लगी थी मैं, बट इसने नहीं खाया। तो पापा जी फिर विहान के लिए ना वो ले आए थे, काजू कतली लेकर आए थे। मैंने वीडियो में थोड़ा सा शूट ले लिया था। मेरी हालत इस टाइम बहुत परेशान तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ। देखो मेरा बच्चा की हालत इतनी ख़राब हो, कल तक हमें मेरे सपने मेरे ड्रीम्स थे कि चलो विहान की ज़िंदगी सेट हो जाएगी, अब लाइफ थोड़ी अच्छी जगह अच्छी मोड़ पे जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ में भगवान ने चुन चुन के इतने बड़े बड़े स्ट्रगल लिख रखे हैं कि नहीं तू चैन से नहीं बैठेगी, तू खुश रहेगी ही नहीं। मतलब मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि हाँ, आप सभी कमेंट कर रहे थे कि निधि अब पहले से पहले पास्ट से निकलने लग गई है, थोड़ा सा उन चीज़ों से बाहर आने लगी है। लेकिन उसके बाद जब कुछ अच्छा लाइफ में थोड़ा सा होने लगा तो मेरा बच्चा, और जब बच्चा बीमार हो ना, माँ का बच्चे को दिक्कत हो, अंदर से कुछ अच्छा नहीं लगता ना, मेरा कुछ खाने का जी करता। मतलब मेरी हालत इस टाइम ऐसी हो रखी है कि मेरा अंदर से जैसे मैं कुछ ख़त्म हो गई हूँ बिल्कुल। अंदर मेरा ना वोमिटिंग आने को होती रहती है, मेरी इतनी टेंशन हो जाती है विहान को देख देख के। मतलब पूरा दिन आप सोच सकते हो, जिनके साथ ये चीज़ बनी है ना उनको तो समझ आएगा कि क्या माहौल हो जाता है घर का। अपना अब छोटा सा बच्चा है, वो भी ऐसा नहीं है कि 8-10 साल का भी हो, बिल्कुल ही छोटा है, 2 साल का। ये दवाई भी नहीं लेता, मतलब इसके पीछे पड़ पड़ के इतना रोता है दवाई देते हुए भी, और इसकी ऐसी हालत। मतलब मैं ये सोचती हूँ क्या हो गया मेरे बच्चे को, एकदम से क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ भी समझ नहीं आता कि ऐसी क्या दिक्कत हुई। मैं कल डॉक्टर से भी यही बात पूछ रही थी, मैंने कहा कि ऐसा हुआ क्यों, क्यों हो रहा है विहान के साथ, सीजर्स क्यों आ रहे हैं बच्चे को, कारण बताओ, कौन सी टाइप का सीज़र आ रहा है वही बता दो। तो उन्होंने बोला विहान को अटोनिक सीज़र आ रहा है, ATONIC, अटोनिक सीज़र बोलते हैं इनको, जिसमें शरीर मतलब एकदम से जैसे गिर जाता है इंसान, मतलब वैसे ड्रूपी वाला कुछ होता है। मैंने इसके बारे में रात को भी काफ़ी देर, आधा एक घंटा वीडियोस देख रही थी, क्योंकि मेरे को प्रॉपर नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि मेरे बच्चे की दिक्कत के बारे में मेरे को पूरी अच्छी तरीके से नॉलेज हो। तो यहाँ पे मैं टीवी पे देख रही थी, और ये देखो पापा जी इसके लिए विहान के लिए कुछ केक ले आए थे। वो बस वो है ना, बात ही हो जाती। ये देखिए, ये विहान की कल जो दवाई है वो डॉक्टर ने लिखी, जब हम कल दिखा के आए ना तो ये वाली दी है। ये वाली तो सुबह 2.5 ml देनी है, रात को 3 ml देनी है। ये वाली 1 ml देनी है सुबह शाम खाना खाने के बाद, और टाइमिंग एक बार भी डोज छूटनी नहीं चाहिए। और जो इससे पहले डॉक्टर को दिखा के आए थे वो ना एक्चुअली न्यूरो के डॉक्टर नहीं थे, वो जनरल जैसे बच्चों के डॉक्टर होते हैं ना वो थे। तो उन्होंने भी दवाई दी थी, वो मैंने शायद कहीं रख दी क्योंकि वो मैं अभी दे नहीं रही। बट ये वाली थी, ये वैसे दी थी डॉक्टर ने भूख बढ़ाने के लिए, क्योंकि विहान क्या था, खा पी ज़्यादा नहीं रहा था, तो विहान की ऐसे दवाई थी। तो अभी तो विहान सो रहा है, यहाँ पे देखो मैं साथ में ही वाले का पीछे कमरे में ही बैठी थी, अभी तो आराम से सो रहा है थोड़ा सा। तो मतलब अभी देखो, अभी बात ये है कि अभी मुझे भी नहीं पता मतलब इन चीज़ों में कैसे क्या होता है। मेरे को जैसे अभी 2 दिन पहले ही पता चला है, तो अभी के लिए मैं ये कहूँगी कि अभी मैं भी मतलब चीज़ों को होता नहीं है कि जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होता है। तो बस क्या करूँ मैं, क्या करूँ यार। मेरे मतलब मैं हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचती हूँ कि नहीं, अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, बुरे से बुरा जो हो गया उसको आगे सुधारा कैसे जा सकता है, वो चीज़ मैं सोचती हूँ। लेकिन वो जाता है, अभी भी मैं यही सोचती हूँ कि नहीं, बच्चे को ठीक करने पे ध्यान दे। अगर तू कमज़ोर हो गई निधि, या तू मतलब अपना देखो, मेरा साथ ही है, देखो मेरे ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास ना मेरे हस्बैंड की सैलरी आती हो कुछ हो। हाँ, मेरे मम्मी पापा भाई का सपोर्ट है इधर से, वो मेरे को भाई कार में भी लेकर जाता है। उसको मैं एक बार बोल दूँ ना कि यहाँ पे लेकर जाना है, वो निकल कहता है हाँ, कभी नानी नहीं बोलता। ये बात है, चाहे झगड़ा हो कुछ भी हो, चाहे एक दूसरे को सुना दे चाहे बोल दे वो भी मेरे को, लेकिन हाँ ना नहीं बोलता। मैं उसको कहूँगी ना इधर चल पड़, विहान को लेके तुरंत चल पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है, देखो पापा जी ने भी देखो ना अभी, क्योंकि आपको ही पता है कि मेरे हाथ में इस टाइम पैसे नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी जैसे EEG करवाया, टेस्ट करवाए, दवाइयाँ आई, सारे जो भी खर्चे हुए हैं, पिछले 2 बार हॉस्पिटल विजिट्स हुई हैं, सब पापा जी मतलब पे कर रहे हैं। कल मैं बोल रही थी, मैंने कहा मेरी अभी सैलरी आएगी, मतलब तो मेरे भाई को बोल रही थी, मेरा भाई बोलता तो कोई नहीं मेरे पास है मैं लगा दूंगा। मतलब इस तरीके से मतलब कहने की बात हो जाती है कि मतलब
मैं तो बल्कि लेकिन यही चाहती हूँ कि ना मैं खुद से भरूँ पैसे, बट अभी देखो मतलब सैलरी वगैरह आती है, जैसे जो होता है वही बात है यार। बंदा, मैं कहती हूँ नौकरी देखनी पड़ेगी, फिर एकदम से ध्यान आता है अरे नौकरी कैसे देखेगी, बच्चा बीमार है, अकेला छोड़ना ही नहीं है, तू माँ है, तुझे तो साथ रहना है बच्चे के। तो अब तो मेरे लिए नौकरी करना तो बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। मैं चाहे कोई ऐसा काम कर लूँ जिसमें अपने बच्चे को मैं छोड़ नहीं सकती अकेला, अपने बच्चे को अपने साथ ही रखना है मुझे, कम से कम अगले 3 साल तक, इतना तो है। तो मेरे लिए तो अगले 3 साल लगा लो या मेरी पूरी ज़िंदगी लगा लो, मुझे नहीं पता, एक अग्नि परीक्षा की तरह चल रही है। मतलब परीक्षा लिए जा रहे हैं भगवान जी मेरे से तो बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में, कि अच्छा तूने ये पास कर दी, इसमें तू निकल गई, चल एक और देता हूँ तुझे, अब इसके साथ जैसे मेरे साथ खेल रही हूँ ऐसा लगता है कई बार तो, है ना। सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, और माँ हूँ तो वो हो जाता है, दर्द भी बहुत होता है अपने बच्चे के लिए। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, और बाकी भगवान जी के ऊपर है। कुछ चीज़ें दूसरी भी होती हैं, हमें उनको भी मानना पड़ता है कई बार। तो बच्चे को मैं नज़र उतरवाऊँगी, बच्चे की नज़र में उतरवाऊँगी, और वैसे बाकी चीज़ों में विश्वास रखती नहीं, जैसे आप समझ ही जाओ, बस हाँ एक नज़र का एक धागा जरूर बंधवाऊँगी विहान के लिए। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक